आज हम अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम मांग के नियम के बारे को जानेंगे। ये नियम हमारे अर्थशास्त्र में एक अर्थशास्त्री हुए हैं, प्रोफेसर मार्शल द्वारा दिया गया था। ये नियम वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को बताता है कि वस्तु की कीमत का उसकी वस्तु की मांगी गई मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इस नियम को जब हम परिभाषा देंगे तो परिभाषा ये देंगे कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग गिर जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। अन्य बातें समान रहने पर कहने का मतलब है मांग का नियम तब लागू होता है, कीमत और मांग का जो संबंध है तब लागू होगा जबकि अन्य बातें समान रहें। अब ये अन्य बातें क्या हैं? अन्य बातों का कहने का मतलब है उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, आय समान रहे, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन न हो, अर्थात न तो उपभोक्ता की आय बढ़े और न उपभोक्ता की आय घटे, समान रहे। और संबंधित वस्तुओं की कीमत जैसे चाय, कॉफ़ी, इनकी कीमत भी स्थिर रहे और साथ ही उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन न हो, तब मांग का नियम लागू होता है। कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग गिर जाएगी, और जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कीमत और मांग का नियम विपरीत संबंध बताता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। अब इसी को हम तालिका के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे हमने तालिका बनाई है, इसमें एक ओर हमने कीमत दिखाई है, दूसरी ओर हमने मांग मात्रा दिखाई है। अब कीमत जब 60 रुपये कीमत है तो वस्तु की मांग कितनी है? 10। जब 50 रुपये कीमत है तो उसकी मांग बढ़ करके 20 हो जा रही है। जब 40 रुपये कीमत है तो और बढ़ जाती है। मतलब जैसे जैसे कीमत घट रही है, हम तालिका में देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारी कीमत घट रही है हमारी वस्तु की मांग बढ़ती जा रही है। अब हम आसपास में अपने ये देख सकते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं मटर का। जब मार्केट में नई नई मटर आती है तो उस समय उसकी कीमत ज़्यादा होती है तो हम उसको कम मात्रा में खरीदते हैं। मान लो मटर 60 रुपये पर किलो है, 1 किलो मटर की कीमत 60 रुपये है, तो हम केवल 10 किलो ही खरीद रहे हैं। हम एक महीने में केवल 10 किलो मटर खरीद रहे हैं। अब जब मटर की कीमत गिर करके 50 रुपये हो जा रही है, हम 20 किलो खरीद रहे हैं मटर। जब 40 रुपये हो जा रही है तो हम 30 रुपये खरीद रहे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा का हमारे पास बजट नहीं है। अब जब कीमत गिर करके 20 रुपये हो जा रही है तो हम 70 किलो मटर खरीद रहे हैं। अब जहाँ तो मैंने 10, 20, 30 दिखा रखा है, तुम इसको 1, 2, 3 जो अपनी डिजिट डालना चाहो वो दिखा सकते हो। कि मतलब ये दिखाएगा कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। जब हम बाजार में भी जाते हैं, जो वस्तु महंगी होती है हम उसको कम मात्रा में खरीदते हैं, और जो सस्ती होती है तो हम उसको अधिक मात्रा में खरीदते हैं। और जो वस्तु अभी महंगी है तो हम उसे कम खरीद रहे हैं, लेकिन कल के दिन यदि वो वस्तु सस्ती हो जाती है तो फिर हम उसको क्या करने लगते हैं? ज़्यादा मात्रा में खरीदने लगते हैं। अब यही तालिका में भी हमने दिखाया है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। अब जो हमने तालिका में दिखाया है हम उसे रेखा चित्र में भी दिखाएंगे। अब रेखा चित्र क्या कहता है? रेखा चित्र में हमने 2 अक्ष लिए हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये है एक्स अक्ष लिया है, और ये है हमारा वाई अक्ष। 2 अक्ष होते हैं। अब एक्स अक्ष में हमने मांग मात्रा दिखाई है और वाई अक्ष पर हमने कीमत दिखाई है। ठीक है, वाई अक्ष में हमने कीमत दिखाई है और एक्स अक्ष पर हमने मांग मात्रा दिखाई है। जब वस्तु की कीमत OP है तब मांग हमारी OQ है। जब कीमत OP है तो मांग OQ है। अब मान लो वस्तु की कीमत बढ़ करके अब ऊपर की ओर जा रही है ना, बढ़ करके OP1, क्योंकि OP से ऊपर OP1 है, इसलिए हम कहेंगे कि कीमत बढ़ रही है, बढ़ करके OP1 हो रही है। तो देखो मांग पहले OQ थी, अब यहाँ से घट करके कितनी हो गई? OQ1 हो गई। मांग घट करके OQ1 पे आ गई। अब लेकिन इसका उल्टा हो जाए, यदि मांग OP से नीचे आ जाती है, OP2 पे आ जाती है। OP2 पर जब मांग है जब कीमत
ओ पी से गिर करके ओ P2 पर आ जा रही है, ओ P2 पे आ जा रही है, तो मांग क्या हो जा रहा है, मांग देखो यहाँ से बढ़ करके ओ Q1 पे आ गई थी, ओ Q1 से बढ़ करके ओ Q2 पे चले जा रही है, मांग बढ़ करके ओ Q2 पे चले जा रही है। जब ओ P2 कीमत है तो हमारी मांग है ओ Q2, मतलब कीमत बढ़ रही। अगर कीमत ओ P1 है तो मांग ओ Q1 है, मतलब ज़्यादा कीमत है तो मांग कम है। जब कीमत कम है ओ P2 है तो मांग ओ Q2 है, मतलब कीमत जब घट रही है तो मांग बढ़ रही है, और जब कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है। ये हमारा, अगर हम इसको मिला दे रेखा को, तो हमें एक मांग वक्र प्राप्त होता है DD। ये हमारा मांग वक्र है जो वस्तु की मांग को दिखाता है। तो अब इसको हमने ऐसे भी इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, DD हमारा मांग वक्र है। जब वस्तु की कीमत OP है तो मांग OQ है, और जब कीमत बढ़ करके OP1 हो जाती है तो मांग घट करके OQ1 हो जाती है। और परंतु यदि कीमत घट करके OP2 हो जाती है तो मांग बढ़कर OQ2 हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि मांग का नियम कीमत और मांग के विपरीत संबंध को दिखाता है। मांग का नियम ये कहता है, अगर एक नंबर में आ गया कि मांग का नियम क्या कहता है, तो मांग का नियम क्या दिखाता है, मांग का नियम कीमत और मांग के विपरीत संबंध को बताता है। अब जैसे मैंने OP1 लिख रखा है, तुम लोग OP1 की जगह OQ1 कुछ और लिख सकते हो, K लिख सकते हो, K1 लिख सकते हो, और उसे अपनी तरफ से उसी के बारे में चित्र बना करके, और जो चित्र में तुमने नाम दिया है वही तुम उसको नीचे जब एक्सप्लेन करोगे तो उन्हीं का नाम डालकर एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया?